चेयरमैन साहब ने प्रवीण इलाहाबादी जी ने अपने अंडर में लगा रखे थे। नगर परिषद की तरफ से है। कोई वर्क ऑर्डर थे? ऐसा है कि अभी जब आप सच्चाई पूछेंगे ना बता देंगे आपको बाद में। परिवार के लोग कह रहे हैं कि भी ये नगर परिषद के लिए काम नहीं करते थे, ये प्रधान ने रखे हुए थे इन लोगों को। नहीं, हम नगर परिषद में ये है कि हम काम करते थे लेकिन हमें तनख्वाह वो देते थे, हमें नहीं पता हम कैसे रख रखे थे कैसे नहीं। एक विनोद सिंगला जी थे 16 वार्ड से थे, एक राहुल शर्मा जी हैं वार्ड 24 से हैं, एक सुभाष जी हैं वार्ड 20 फांसी में करंट से झुलसने पर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन इस मौत ने कई रात से पर्दे उठा दिए। सीधी सीधी बात करें तो नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार की एक नई बानगी सामने आ गई, और ऐसे वक्त में आ गई जब लोग ये कह रहे थे कि नगर परिषद का चेयरमैन जब से बदला है बहुत अच्छा हो गया, बहुत शानदार काम हो रहे हैं और हाँसी का कायाकल्प हो चुका है। लेकिन इस मौत ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए, और इतना ही नहीं, ना सिर्फ नगर परिषद बल्कि यहाँ पर मौजूद पार्षदों और चेयरमैन की कार्यप्रणाली पर भी एक बड़ा सवाल या निशान लगा दिया है। अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी, लेकिन इससे पहले तफसील के साथ में पूरी कहानी बताते हैं। मैनपाल उस शख्स का नाम है जिसकी आज करंट लगने से मौत हुई, और करंट भी छोटी मोटी बिजली की लाइन से नहीं बल्कि 11,000 वोल्ट की लाइन से लगा। सवाल तो खड़े होने लाजमी थे, सवाल खड़े हुए तो चीजें बाहर निकलकर भी सामने आई। अब कहा यह गया कि मैनपाल नगर परिषद के लिए काम कर रहा था, लेकिन ये बात झूठ साबित हुई। ना तो मैनपाल नगर परिषद के पेरोल पर है, ना ही आज के दिन वो किसी ठेकेदार के साथ काम कर रहा था। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि मैनपाल के खुद परिवार के लोगों ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है, और इस शिकायत में बाकायदा नगर परिषद के चेयरमैन प्रवीण इलाहाबादी समेत 3 दूसरे पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इशारा सीधे सीधे नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार की तरफ, और वो इसलिए क्योंकि इन चारों लोगों पर ही शहर में बिजली ठीक कराने की व्यवस्था का जिम्मा खुद के कंधों पर लिए जाने की बात कही गई है। हालांकि प्रवीण इलाहाबादी ने अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मृतक मैनपाल नगर परिषद का कर्मचारी था, लेकिन चेयरमैन साहब कोरी झूठ बोल गए, क्योंकि ना तो मैनपाल नगर परिषद का कर्मचारी था, ना ही उनके किसी डेली वेज पर या फिर किसी और खाते से नगर परिषद उनको सैलरी दे रही थी। तो इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि नगर परिषद के चेयरमैन और जो कुछ और लोगों पर आरोप लगे हैं, ये मिलकर अपने स्तर पर अपने लेवल पर लोगों को काम देते थे, उनसे काम करवाते थे, और फिर किस किस तरह से बिल बनते होंगे, किस किस तरह से बिल पास होते होंगे और इसमें कौन कौन शामिल होंगे। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि नगर परिषद के अधिकारी बिल्कुल पाक साफ हैं, हो सकता है कि इस नेक्सस से वो भी जुड़े हों, लेकिन इतना जरूर है घालमेल बहुत बड़ा है। पहले सरकार ने जांच नहीं कराई, लेकिन अब इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी हुई है, एक आदमी की मौत हुई है, तो सरकार का भी फर्ज बनता है, और कम से कम उससे पहले प्रशासन और पुलिस का फर्ज बनता है कि दूध का दूध और पानी का पानी करें। मैनपाल के घर आज चूल्हा नहीं जला, लेकिन वो तमाम आरोपी अभी भी खुले घूम रहे हैं। उन पर कोई असर नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन पर कुछ और बड़े नेताओं का हाथ है, लिहाजा उन्हें कुछ नहीं होगा और ये भ्रष्टाचार इसी तरह से चलता रहेगा। सूत्र बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही जिस वक्त वाइस चेयरमैन का चुनाव था, तो एक पार्षद को ये कहा गया कि वो उनके हक में वोट दें और उसकी एवज में स्ट्रीट लाइट को ठीक करने का काम उनके पास रहेगा, और ये टेंडर जुबानी था। इसका मतलब ये ना तो नगर परिषद के रिकॉर्ड पर कुछ और ना इसके आगे। जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें नगर परिषद हाँसी में हो रही है, तो फिर अफसर क्या कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं? अब इतनी बड़ी घटना हुई है तो आरोपियों की गिरेबान तक पुलिस कब पहुंचेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जब जिक्र पुलिस का आया है तो पुलिस की एक कारस्तानी भी आपको बता देते हैं। ये घटना आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास हुई। उसके बाद डेड बॉडी को सिविल हॉस्पिटल में लाया गया, पुलिस भी वहां पर पहुंची, लेकिन देर शाम 6 बजे तक पुलिस पोस्टमार्टम के लिए कागज तक तैयार नहीं कर पाई, या फिर जानबूझकर नहीं किए गए। जानबूझकर ये शब्द हमने इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जिस अधिकारी के जिम्मे पोस्टमार्टम करवाने के लिए बयान दर्ज करवाने का जिम्मा था, वो पुलिस अधिकारी बयान लिखते लिखते अचानक सिविल अस्पताल से गायब हो जाते हैं। फिर पता लगाया जाता है कि जनाब तो अस्पताल के पीछे से थाने में पहुंच चुके हैं। परिजन थाने में जाते हैं, वहां उनसे बात की जाती है और फिर से उनको गाड़ी में बैठाकर सिविल अस्पताल में लाया जाता है। इसके मायने क्या हैं? इसके पीछे 2 वजह हो सकती हैं। या तो जनाब की मंशा कुछ और थी, या फिर उन्हें काम की जानकारी नहीं थी। लेकिन दोनों ही सूरत में पीड़ित परिवार अब तक परेशान है, क्योंकि आज दिन भर मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हो सका और उसकी जिम्मेदारी
पुलिस की, क्योंकि पुलिस ने कागज तैयार नहीं किए। हालांकि पुलिस कर्मचारी परिजनों को ये गलत आश्वासन देता रहा कि वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर लेगा और ये कहेगा कि पोस्टमार्टम के लिए कागज बाद में दे दिए जाएंगे, पहले पोस्टमार्टम कर दिया जाए। लेकिन ना तो ऐसा होता है और ना ही उस पुलिस अधिकारी की इतनी बड़ी ताकत थी कि उसके कहने से डॉक्टर्स मृतक का पोस्टमार्टम कर दें। कुल मिलाकर सब झूठ था और झूठ की बुनियाद पर पूरा दिन गुजार दिया गया, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इसके पीछे भी क्या मंशा रही है, ये एक सवाल है और ये सवाल परिजनों ने भी उठाया। कुल मिलाकर हांसी नगर परिषद में सब कुछ तो छोड़िए, कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर पहले भी लगते रहे हैं और आज तो खुल्लम खुल्ला लगे, लिखित में लगे। पुलिस को शिकायत तक दी गई, मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। अब देखना होगा कि पुलिस किन किन पर मुकदमा दर्ज करती है और किस किस तरह की जांच के बाद में क्या कोई गिरफ्तारी इसमें हो पाती है, क्योंकि ये आरोप छोटा नहीं बहुत बड़ा है। एक आदमी की जान चली गई है। आइए आपको सुनाते हैं मृतक के चचेरे भाई अभिमन्यु क्या कह रहे हैं। चेयरमैन साहब ने प्रवीण इलाहाबादी जी ने अपने अंडर में लगा रखे थे। इससे पहले जो था ये ठेकेदार प्रथा होती थी। अब जो ये इनके बाद बनने के बाद जो है नहीं, उन्होंने अपना सारा अपने हाथ में लेके इन्होंने जो ये अपने अंडर काम करवाते थे। और जिसमें जो कमेटी के जो 3 सदस्य बना रखे थे इन्होंने, एक विनोद सिंगला जी थे 16 वार्ड से थे, एक राहुल शर्मा जी हैं वार्ड 24 से हैं, एक सुभाष जी हैं वार्ड 20 से हैं। ये जो 3 बता रही है ये कौन लोग हैं? ये वे प्रवीण इलाहाबादी जी के साथ काम करते हैं। जो काम शहर में होता था, ये पीछे से देख रेख लाइन बंद करानी या उनके कहने से, जैसे जो ये पार्षद हैं जी। एक की तो धर्मपत्नी है जो ये काम संभालते हैं, मेरे ख्याल में कौन से हैं जिनमें राहुल, इनमें जो है कि बाकी नाम तो इन्हीं का आ रहा है सर। ये पार्षद हैं क्या है, ये जो है कि ज़्यादा तो चेयरमैन साहब ने पता है भी ये पार्षद हैं या क्या है। तो नगर परिषद की तरफ से कोई नहीं था इनको ऑर्डर? कोई ऐसी बात नहीं थी जी। नगर परिषद के चेयरमैन के अंडर काम करते थे जी। और इनकी लापरवाही कारण ऊपर से लाइन की लाइन टप रही थी, वो इन्होंने बंद नहीं कराई, जिसकी वजह से हमने इस बारे में पुलिस से ही बात करना चाहा, लेकिन मामले की तफ्तीश कर रहे पुलिस कर्मचारी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। प्रवीण इलाहाबादी साफ तौर से तो नहीं मुकरे, लेकिन मुकरते हुए नजर जरूर आए। आइए जरा एक बार उनको भी सुन लीजिए। ऐसा है कि इस टाइम जो हालात है ना परिवार परेशानी में है, दुखी है। मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। टिप्पणी तो छोटी सी बात है, आपने रखा था कि नहीं रखा था, सीधा सा। कोई चक्कर नहीं है मेरा, नगर परिषद की तरफ से है और जो हम चाहेंगे इसकी हेल्प कराएंगे। मतलब आपने कभी नहीं कहा काम करने के लिए इनको? वो तो उसका परिवार बता देगा। परिवार ने तो बता दिया। आप कोई बात नहीं, फिर क्या होगा। ऐसा परिवार जिस अभी जिस दुख की घड़ी में खड़ा है ना, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। नहीं, इसमें टिप्पणी वाली बात नहीं, इसमें सच्चाई की बात है। भाई आपने रखे थे अपने स्तर पे या नगर परिषद ने रखे थे? कोई वर्क ऑर्डर थे? ऐसा है कि अभी जब आप सच्चाई पूछेंगे ना तो बता देंगे आपको बाद में। नहीं, बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? बता देंगे, टाइम आएगा तो। अभी मैं को दुखी हूँ। मेरा एक पुराना 20 साल से कार्यकर्ता है जो आपसे ज्यादा तो परिवार के लोग दुखी हैं। जब उनके पास ऑर्डर नहीं थे सरकार के, तो आपने रखा अपने स्तर पे, आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? बता देंगे बाद में, वही दिखा देंगे, कागज दिखा देंगे आपको, पेपर दिखा देंगे, कोई बात नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने नहीं रखा था? मैं कहते बता दूंगा जी। मेरे अभी इस परेशानी में कोई बात नहीं करना चाहता मैं। ये चेयरमैन है हांसी नगर परिषद के, ये कह रहे हैं कि बाद में बताएंगे। परिवार के लोगों का आरोप है कि इन्होंने अपने स्तर पे रखा हुआ था, नगर परिषद ने कोई अधिकारी को ऑर्डर जारी नहीं किए, ये अपने स्तर पे कराते थे। 3 पार्षदों के नाम इसमें दर्ज कराए गए। पुलिस को जो कंप्लेंट दी है कि ये लोगों ने काम कराते थे, नगर परिषद की तरफ से कोई ऑफिशियल लेटर नहीं था, कोई इनको वर्क ऑर्डर नहीं था। थोड़ी यहाँ पे जी 11 बजे करीब आ गई थी और उसके बाद पुलिस वालों ने आने में थोड़ा टाइम लगा दिया। अब जो है फिलहाल ही आधे घंटे पहले की बात है, वहाँ बैठे थे, वो कहने लगे भी डॉक्टर साहब के पास जाके बोल देते हैं पोस्टमार्टम कर देंगे। अभी पता किया तो अब वो यहाँ मौके मिले नहीं जी। और डॉक्टर साहब बोले भी एक बार पुलिस वालों ने बुला दो। अब सर सुबह की डेड बॉडी पड़ी है, ये देख लो जी। पुलिस वाले थाने में चले गए हैं जी। गाड़ी में चले गए? वो नहीं, पीछे से निकल के गए हैं जी, हॉस्पिटल पीछे से दीवार से या रास्ते से पिछली बैक साइड से गए जी। हमें तो पता नहीं लगा, सामने बैठे थे जी। अभी वहाँ बंदे भेजे हैं तो वो थाने में मिले जी, वो कह रहे थे अभी आ रहे हैं। सुबह डेड बॉडी आ गई थी और ये सिविल हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं परिवार के लोग यहाँ पर हैं। और दिन छिपने के बाद में फिर पोस्टमार्टम भी नहीं होता है और पुलिस की लापरवाही यहाँ पर आप देख सकते हैं। पुलिस चली गई है अभी और पुलिस के लौटने का इंतजार है। ये टाइम थोड़ी है भाई, फिर तो ये रहूँगा, ये चीज़ तो देखना चाहिए भाई। डेड बॉडी का किस टाइम दाह संस्कार करेंगे, क्या टाइम है।